हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर इस समय न्यूज रूम में मौजूद है पूरे विश्लेषण के लिए। आदित्य, जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही महाकुंभ को लेकर के बातचीत सदन के अंदर शुरू की, विपक्ष पहले से ही हमलावर बैठा हुआ था। वो चाहता था कि इस पूरे मुद्दे को पटल पर लेकर के आए, लेकिन ये पूरा मामला वो पूरी तरीके से इनकैश नहीं कर पाया। लेकिन एक बात इसमें है कि महाकुंभ का आयोजन जिस तरीके से हुआ है, आज इसका जिक्र विश्व के पटल पर हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी अब किसी कंट्री अगर जाते हैं, अपनी किसी यात्रा पर जाते हैं, तो त्रिवेणी संगम का जो जल है उनके हाथ में होता है। कहीं ना कहीं हमारे आस्था का प्रतीक है और सनातन को दर्शाता है। देखिए, महाकुंभ में जितने लोग आए डुबकी लगाने, शायद 1/4 भी जो दूसरे देश हैं, कई ऐसे देश हैं जिनकी कुल मिलाकर आबादी भी उतनी नहीं होगी जी। हाल ही में जब मॉरिशस गए तो 13 लाख की आबादी थी, और उस 13 लाख की आबादी में जब वो जल लेके गए महाकुंभ का, उस समय का जब कुंभ चल रहा था, और फिर उसे गंगा तालाब में डाला, तो आप देखिए किस तरह का, और जिस बात का जिक्र उन्होंने पार्लियामेंट से किया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लोकसभा में कही गई हर एक बात ना सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया में उसका जिक्र होता है। इसलिए पार्लियामेंट में कई हर एक बात के आंकड़े, उसके मायने होते हैं, उसकी एक मैसेजिंग होती है। इसीलिए कई बार ये सवाल उठता है, चाहे विपक्ष उठाता है चाहे पक्ष उठाता है, जब जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तब सरकार को ये मौका मिलता है कि उसके द्वारा किए गए कामों का जिक्र हो, तो जाहिर तौर पे लोकसभा में हर एक बात को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ जिस तरह का आयोजन हुआ और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, और जितने बेहतर तरीके से ये इतनी बड़ी संख्या का आयोजन हो गया, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे योगी सरकार की बात कर लें, चाहे केंद्र सरकार का जिक्र कर लें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह से बार बार इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े समागम का जिक्र, चाहे वो विदेश के पटल पे भी करते हैं, चाहे वो देश में भी करते हैं। और देश में जब तक कि पार्लियामेंट से ये बात नहीं कही जाए, तब तक उसका अर्थ नहीं होता। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा समागम जो हुआ है, सरकार के लिए फेदर इन द कैप है। चाहे फिर हम बिहार के चुनाव से पहले बात कर लें, चाहे आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, चाहे फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कि महाकुंभ एक ऐसा भी। और देखिए, आज लगातार इस बात का भी जिक्र हुआ कि महाकुंभ में जितने युवा जुड़े संस्कृति के साथ, तो आपने देखा होगा 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बायलैटरल दूसरे देशों से ही बात करते हैं, तो बिजनेस के साथ साथ धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, विरासत के साथ, जो भारत के जो तौर तरीके हैं उसके साथ जोड़ते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, हर एक देश में इंडियंस हैं, और फिर जब उनका स्वागत होता है तो उसी धर्म संस्कृति के साथ उनका स्वागत भी किया जाता है। जी। अब आप देखिए कि देश में भी जो एकता का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट से किया, कि जब जो महाकुंभ हुआ उसमें से जो अमृत निकला, उसका सबसे बड़ा जो अमृत है वो है एकता, अनेकता में एकता। बार बार इस बात का जिक्र किया। अब आप इसको उस लिहाज से देखेंगे, एक मोरालिटी के लिहाज से देखेंगे, तो जाहिर तौर पे उस एकता का जिक्र हुआ जिस महाकुंभ में देश भर के, और ना सिर्फ देश भर, दुनिया भर के, क्योंकि उन्होंने मॉरिशस में जिक्र किया कि कई मॉरिशस से लोग आए थे डुबकी मारने, दुनिया भर के हिंदू अपनी आस्था के लिए एकजुट हुए, इस एकता का जिक्र किया। लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से, जैसे विपक्ष देख रहा है, या आप और हम अगर इसकी चर्चा करें, तो जाहिर तौर पे जब कोई चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी अक्सर लंबे समय से कोशिश करती है कि चुनाव हिंदू पे, उस धर्म पे हो जाए, तो फिर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के काम पे और उनके जो पूरे समागम के जो तैयारियों पे विश्वास करके हिंदू एकजुट होकर आया, तो जाहिर तौर पे ये उनका फॉलोअर भी होगा, और फॉलोअर होगा तो उनका वोटर भी होगा। तो आप अपने जो लाभार्थी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फिर वो योजनाओं के माध्यम से, चाहे फिर वो आस्था के माध्यम से, कि हम एक ही सोच वाले हैं, एक ही विचार वाले हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि मेरी विचारधारा किसी एक पर्टिकुलर नेता से मिलती है तो मैं वोट उसको कर सकती हूँ। तो विचारधारा की भी एक लाभार्थी का एक सेक्शन जो खड़ा किया गया है, तो वो वोटर में कन्वर्ट होता है।
चाहे देश का चुनाव हो चाहे राज्यों के चुनाव हो। तो जाहिर तौर पे ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने लोकसभा से एकता का जिक्र किया, तमाम मुद्दों का जिक्र किया, उन्होंने राहुल गांधी की भी चुटकी ली। राहुल गांधी ने भी कहा कि जो भगदड़ हुई उसका आंकड़े कहाँ हैं, युवा जो वहाँ पर पहुँचे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, उनको नौकरियों का जवाब कौन देगा। तो ये राजनीति है जो तय है। जाहिर तौर पर विपक्ष इसको कहीं ना कहीं कंडेम करेगा, खंडन करेगा। विपक्ष ये तारीफ नहीं कर सकता कि बहुत बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। तो ये एक राजनीति का पार्ट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस गए तो महाकुंभ का जिक्र किया।